हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 16, जिसमें कि 376 से लेकर 400 तक के वर्ड हम करेंगे। ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये A1 सीरीज़ है, जो कि आपको ब्लैक बुक 2024 में सीरियल वाइज मिल जाएगी। आप अपनी ब्लैक बुक में भी चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं और हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। आप PDF एक्सेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको हाई लिख कर भेजना है, डिटेल आपको मिल जाएगी। आपके लिए एक सजेशन है, आपको इस सीरीज़ को करने से पहले C3, C1 और C6 सीरीज़ को करके आना कंपलसरी है। और आप इस वीडियो में भी देख पाएंगे कि क्यों मैं इसको इतना प्रेशराइज करता हूँ, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला वर्ड है हमारा ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्ट बिहेवियर और इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर कन्फर्म्स आ रहा है, वैसे तो इसका आंसर भी है कन्फर्मिस्ट। ठीक है, आपको अगर पता हो तो ये हमने C6 के 191 पर कन्फर्म करा रखा है, मतलब कि एक सा करना या फिर समान करना या फिर समरूप करना। ठीक है, या फिर एक सा तो हो ही जाएगा, है ना, थोड़ा सा सिमिलर बनाना। तो कन्फर्म से रिलेट कर रखा है, कन्फर्म करके हमने इसको एक सा कर दिया, हमने इसको समान कर दिया, हमने इसको समरूप कर दिया। तो कन्फर्म करके हमने इसको एक सा कर दिया। तो एक सा करना यानी कि स्वीकृत व्यवहार या फिर स्थापित प्रथाओं के अनुरूप चीज़ों को एक सा करना। जो हमारी पहले से ही प्रथाएं हैं, जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशन हैं, उनके अनुसार करना, उनको समरूप करना। तो कन्फर्मिस्ट वही हो जाएगा जो हमारे नियम कानून हैं उनको उनके इक्वल करे चीज़ों को, जो उनको समान करे, उनके समरूप कर दे। ठीक है, उन प्रथाओं के अनुरूप करे चीज़ों को। ठीक है, समरूप करे, समान करे। तो कन्फर्म्स तो हमारा यही वर्ड हो जाएगा। 191 से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पहले से स्थापित प्रथाएं हैं, नियम कानून है, कायदे हैं, उनके अनुरूप चीज़ों को करना, उनके समान करना, उनके समरूप करना। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको 191वां वर्ड आपने C6 सीरीज पर देखा होगा तो आप इसको टैकल कर पाएंगे आसानी से। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। पहली बात तो पर्टेन को लपेट लो। ठीक है, पर वैसे तो मैंने इसकी ट्रिक शायद नहीं बनाई, पर ट्रेन से संबंधित है, पर ये लगा लो। ठीक है, पर यह ट्रेन से संबंधित है। पर ट्रेन से संबंधित है, पर ट्रेन से संबंधित है। तो पर्टेनिंग को आप संबंधित होना, है ना, किसी के कंपेयर में, मतलब संबंधित होना। आप बस इतना याद रखें, पर ट्रेन से संबंधित है, यानी कि पर्टेन का मतलब होता है किसी से पर्टेन करना, किसी से संबंधित होना। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल मतलब किसी इंडिविजुअल से संबंधित है। फ्रॉम बर्थ से, किसी के जन्म से ही कोई चीज़ उससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा मतलब कि कंजेनिटल। ठीक है, जन्मजात। अब कंजेनिटल को कैसे हम याद करेंगे, इसमें जेनिटल आ रहा है। ठीक है, अगर आपको जेनिटल यानी कि जनन संबंधी, तो ये तो वैसे इजी हो जाएगा, जेनिटल आ रहा है सीधा सीधा। अगर आपको जेनिटल भी नहीं पता, कोई कहता है मुझे जेनिटल भी नहीं पता, तो इसमें जीन्स तो पता होगा। तो जीन्स को रिलेट कर सकते हैं। जीन्स का मतलब ये होता है आनुवंशिक, यानी कि कोई चीज़ जन्म से ही आपके साथ है। तो आप कंजेनिटल को जीन से रिलेट कर सकते हैं, जेनिटल से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जनन संबंधी। ठीक है, मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगा, ये तो कंजेनिटल होता है। एक वर्ड होता है कंजेनियल। ठीक है, कंजेनियल। अब इसमें हमने, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल होना, अनुकूल होना। तो इसमें रिलेट किया था हमने कौन, जेंट्स हमारे अनुकूल है, अनुकूल है। तो मीनिंग हो गया था इसका अनुकूल होना। तो ये वर्ड आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा इनको मतलब देख लें, है ना। ये है कंजेनिटल, इसमें GNITAL है, इसमें GENIAL है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इनको भी ध्यान में रखें। कंजेनियल मतलब कौन जेंट्स हमारे अनुकूल है, कौन सा जेंट्स हमारे अनुकूल है। और इससे अलग हमारा कंजेनिटल, इसमें जीन से रिलेट कर सकते हैं, जेनिटल से भी रिलेट कर सकते हैं। जेनिटल आपको पता होगा, जनन से संबंधित। इनहेरेंट देखते हैं। इनहेरेंट मतलब कि सहज। हेरिडिटी से रिलेट कर सकते हैं, हेरिडिटी का मतलब भी होता है अनुवांशिक। ठीक है, तो ये भी मतलब जो जन्मजात हो, है ना, इनबॉर्न हो, इनबिल्ट हो। एक्सट्रेनियस में एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये तो भारी हो ही जाएगा। इनेट, ये भी हमने कर रखा है, इनेट। एट का मतलब क्या होता है, मतलब ईट की सेकंड फॉर्म होती है इन्ने, एट करना। इन्ने कहते हैं ना, जैसे थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में, कि इन्ने, है ना, इसने को इन्ने कहते हैं बेसिकली। इनने एट करना जन्म से ही शुरू कर दिया, है ना, इनने एट करना या इसने एट करना जन्म से ही शुरू कर दिया, मतलब कि जन्म से ही, है ना। इनहेरेंट में आपको मैंने अभी बताया, हेरिडिटी से रिलेट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मूलभूत होता है, अंतर्निहित होता है। तो ये भी हमने कर रखा है इन ट्रेन में
सिख लोग अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ठीक है, तो अंतर्निहित इसका मीनिंग हो जाएगा इंट्रिंसिक यानी कि अंतर्निहित। इन ट्रेन में सिख लोग अंतर्निहित है, तो मीनिंग हो जाएगा अंतर्निहित। तो मैंने आपको कई सारे वर्ड बता दिए। कंजेनिटल से स्टार्ट करा था, मतलब इसमें जेनिटल को रिलेट किया था, मतलब कि आप फिर जीन से भी रिलेट कर सकते हैं, तो ये जनन संबंधी हो जाएगा। कंजेनियल में मैंने आपको कौन सा जेंट्स हमारे अनुकूल है इससे बताया था, इससे अलग हेरेडिटी से इनहेरेंट रिलेट किया। और इंटेंसिक मतलब इन ट्रेन में सिख लोग अंतर्निहित है, तो सभी वर्ड आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए कॉरपोरेशन। कोई एक कॉरपोरेशन है, मेड अप ऑफ ए, मतलब वो किससे बना है, ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज से बना है, दैट ऑपरेट्स इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, मतलब जो अलग अलग फील्ड्स में ऑपरेट करती हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंग्लोमरेट, है ना, कंग्लोमरेट यानी कि कंपनियों का समूह। अब इसमें आप CONG से कांग्रेस को रिलेट कर सकते हैं, है ना। और मेरठ, ठीक है, मेरठ को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इसमें आप कांग्रेस और मेरठ, कांग्रेस का तो वैसे मतलब ही आपको पता होना चाहिए समूह, कांग्रेस का मतलब ही समूह होता है, ठीक है, इसलिए ही हमने इसमें कांग्रेस को रिलेट करवाया है। वैसे आप इसको कंगना से भी रिलेट कर सकते हैं, कंगना का मेरठ में कंपनियों का समूह है, या फिर कांग्रेस का मेरठ में कंपनियों का समूह है। वैसे कांग्रेस का मतलब भी होता है समूह होना, है ना, ग्रुप होना। तो कांग्रेस का मेरठ में कंपनियों का समूह है, या फिर कंगना का मेरठ में कंपनियों का समूह है, जैसा आपको पसंद आए, जैसा आपको सुटेबल लगे आप रिलेट कर सकते हैं। इससे अलग समूह की बात हुई है तो क्लस्टर, मतलब कि कल स्टार का मैंने समूह देखा था, असेंबलेज में असेंबली या फिर असेंबल होना, तो वही समूह हो जाएगा। इंडिविजुअल तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर। वर्शिपर्स क्या होता है, वर्शिपर्स मतलब पूजा से संबंधित, जो पूजा करने वाले होते हैं उनका ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, मतलब एक साथ आते हैं इन ए रिलीजियस बिल्डिंग, किसी रिलीजियस बिल्डिंग में, फॉर वर्शिप पूजा के लिए, एंड प्रेयर के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रीगेशन यानी कि धार्मिक सभा। अब ये भी आपने अगर C3 का 190 कर रखा हो तो कॉन्ग्रीगेशन हमने कर रखा है, मीनिंग हो जाता है समूह, असेंबली या फिर मीटिंग। अब इसमें रिलेट कैसे किया था, कौन गिरी गेट पर, कौन गिरी गेट पर सभा या फिर असेंबली में। कॉन्ग्रीगेशन मतलब कि कौन गिरी गेट पर सभा या असेंबली में, ठीक है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल था सभा, लेकिन आप थोड़ा सा धार्मिक सभा से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, तो वर्ड आसानी से हो जाएगा। C3 का 190 पर हमने करा रखा है। नेक्स्ट वर्ड है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर उस पर आधारित आपने कोई ओपिनियन ले लिया, कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल दिया, तो ये हो जाएगा कंजक्चर। कहीं कहीं बार कर रखा है, ये बेसिकली 289 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 289 पर अगर आप देखें C1 सीरीज़ में, तो कंजक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें ट्रिक बनाई थी, कौन सा लेक्चर चल रहा है अनुमान लगाओ, ठीक है। तो 289 C1 सीरीज़ पर आपको देखने को मिलेगा कंजक्चर, कौन सा लेक्चर चल रहा है अनुमान लगाओ। तो ये भी हो रखा है। वैसे मैंने आपको वैसे भी मतलब कि जो रिवीजन करते हैं उसमें भी कई कई बार मैंने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पर ये C1 के 289 पर है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी इससे अलग अगर 279 पर कन्फेडरेट आया है तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो कन्फेडरेट का मतलब होता है संघीय, कंबाइंड हो जाता है संयुक्त। एक आपने CII सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ठीक है। तो वो कन्फेडरेशन वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि संघ होता है, और डिसबैंड मतलब कि भंग करना, तो ये भी ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक, जैसे कि फूड, म्यूज़िक और आर्ट। कोई आदमी है जो बहुत अच्छी तरह से जानता है किसके बारे में, फूड के बारे में, म्यूज़िक के बारे में और आर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉनिसर। कॉनिसर का मतलब होता है विशेषज्ञ, पारखी होना किसी चीज़ का, चाहे वो फूड हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो। ये भी हमने कर रखा है C3 के 195 पर। कॉनिसर, इसमें हमने क्या रिलेट किया था, कौन नोज, ठीक है, कौन नोज का विशेषज्ञ है, कौन नोज का विशेषज्ञ है, तो विशेषज्ञ हो जाएगा मतलब कि पारखी हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा। और डिसर्निंग जज हो जाएगा मतलब कि विवेकी, ठीक है, विवेकी कोई जज है तो वो हो जाएगा मतलब कि विशेषज्ञ। तो कॉनिसर हमने करा रखा है C3 के 195 पर भी जाकर आप देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा। कॉनिसर मतलब कौन नोज का विशेषज्ञ है। नेक्स्ट चलते हैं। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कहने का मतलब है आपके अंदर जो फीलिंग है, ठीक है, चाहे वो सही की हो गलत की हो, उसको क्या कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा कॉन्शस, यानी कि जैसे कॉन्शियसनेस होता है ना, कॉन्शियसनेस चेतना,
अंतरात्मा अवेयरनेस होती है, तो कॉन्शियस वही हो जाएगा, मतलब कि आपका ज़मीर, आपकी अंतरात्मा। तो कॉन्शियसनेस से भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी अंतरात्मा या फिर कॉन्शियस यानी कि आपका ज़मीर, अंतरात्मा, तो ये भी इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डज वंस वर्क थोरोली एंड सीरियसली। तो ये हो जाएगा कॉन्शियंसस यानी कि कर्तव्यनिष्ठ। अब कॉन्शियंसस को हमने करा रखा है C1 के 290 पर, कॉन्शियंसस हमने कर रखा है मतलब कि कौन साइंस, ठीक है, कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, तो कॉन्शियंसस मतलब कि कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा। ऑनेस्ट और शेड्यूलस, इसमें शेड्यूल को रिलेट कर रखा है। शेड्यूल पढ़ाई का बड़ी परिश्रम से बनता है, शेड्यूल पढ़ाई का बहुत परिश्रम से बनता है, मेहनत से बनता है। रिस्पॉन्सिबल ईजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी मेन वर्ड था हमारा कॉन्शियंसस। कॉन्शियंसस मतलब कि कर्तव्यनिष्ठ, कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, कर्तव्य निष्ठा से पढ़ेगा। नेक्स्ट वर्ड कंपलसरी एनलिस्टमेंट। अब यहाँ पर आ रहा है लिस्ट। एनलिस्टमेंट का मतलब होता है भर्ती, ठीक है, वैसे इसका मतलब भर्ती होता है, या लिस्ट आया है तो सूची। सूची से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची, तो आप थोड़ा सा इसको भी याद रखें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया एनलिस्टमेंट का मतलब होता है भर्ती या फिर एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है, एनरोल हो जाएगा। अब कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस मतलब कि सेना में अनिवार्य भर्ती जब होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंस्क्रिप्शन, ठीक है, कंस्क्रिप्शन हो जाएगा अनिवार्य सैन्य भर्ती। C3 के 198 पर ये भी डिस्कस कर रखा है। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब इसमें स्क्रिप्ट को रिलेट किया था, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं चलती सैन्य भर्ती में, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं चलती सैन्य भर्ती में, तो मतलब हो जाएगा इसका सैन्य भर्ती होना। कंस्क्रिप्शन हो जाएगा मतलब कि अनिवार्य सैन्य भर्ती, तो आप देख सकते हैं ये भी वर्ड कर रखा है, नो इशू। नेक्स्ट वर्ड है ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर क्या होता है, ये बेसिकली एक इडियम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी होना, समय की ज़रूरत होना, है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होना, जब आप किसी समय में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण हो जाएगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का, है ना, और तो ये कंजर्वेशन हो जाएगा, इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण। कंजर्वेशन C3 के 202 पर भी आया था, कंजर्वेशन संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन, इजी है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज्ड मतलब कि विपरीत होना, किसके, ग्रेट और सडन यानी कि अचानक, चेंज मतलब कोई भी जो परिवर्तन को एक्सेप्ट ही ना करे, है ना, उसके विपरीत हो, उसके उसका विरोधी हो, तो हो जाएगा क्या, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है, जो परिवर्तन को स्वीकार ही ना करे, रूढ़िवादी हो। अब देखो, इससे पहले हमने क्या देखा था, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आपको क्या ये तो पता ही होगा, मतलब कि संरक्षण होता है। अब आपको कंजर्वेटिव याद रखना है, तो कंजर्वेशन से ही आप रिलेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन से यानी कि जो संरक्षण होता है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अब जो ये कंजर्वेशन है मतलब संरक्षण, तो इसी से ही थोड़ा सा रिलेट करेंगे। कंजर्वेशन मतलब कि जो संरक्षण होता है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव ये कौन होता है, अपरिवर्तनवादी। ये जो संरक्षण है, कंजर्वेशन है, इसका अपरिवर्तनवादी होता है, मतलब कि रूढ़िवादी होता है, मतलब कि जो जो चेंज होता है, कंजर्वेशन का चेंज होता है उसके अपोजिट हो, है ना। तो मतलब कि जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, इसमें वो चेंज का बिल्कुल बहुत ज़्यादा विरोधी हो, तो कंजर्वेटिव से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगा, किसमें, कंजर्वेशन में, संरक्षण में, ठीक है। थोड़ा सा उस तरह से आप इसको रिलेट करें कंजर्वेशन से, और दोनों को एक ही साथ याद करें तो कन्फ्यूजन आपको बहुत कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जब कोई दुख में हो, ग्रीफ में हो, डिसअपॉइंटमेंट में हो, तब उसको कंफर्ट प्रदान करना, तो ये हो जाएगा कंसोल, मतलब कि सांत्वना देना। कंसोल C1 के 295 पर करा रखा है, कंसोल सांत्वना देना, सोलेस कंफर्ट। पहले बात करते हैं कंसोल की। कौन सोल, सोल आपको पता होगा आत्मा होता है, कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, तो सांत्वना इसका मीनिंग हो जाएगा। सोले से आया है, इसमें सोले को रिलेट करेंगे, सोले और शांति दे अपने शरीर को, सो जा कहते हैं ना, सो जा, सोले और शांति दे अपने शरीर को। कंफर्ट इजी हो जाएगा, एजिटेट इजी हो जाएगा, एग्रेवेट इजी हो जाएगा। एजिटेट क्या होता है, उत्तेजित करना। अब जब एजिटेट आया है तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, एक्सकोजिटेट। एक्स को एजिटेट करके उसने एकदम आविष्कार कर दिया, ठीक है।
एक्स कोजिटेट हमारा वर्ड था, तो इसमें हमने एक्स को एजिटेट, एजिटेट मतलब उत्तेजित करके या फिर उसको उकसा कर, एक्स को एजिटेट करके हमने एक्स को एजिटेट किया, उत्तेजित किया, उसको मतलब एनकरेज किया। एक्स को एजिटेट करके उसने मतलब एक्स ने एकदम इन्वेंट कर दी कोई चीज़, आविष्कार कर दिया, तो मीनिंग हो जाएगा इसका आविष्कार। तो एक्स को एजिटेट भी आप याद रखें। बाकी एग्रेवेट ईजी वर्ड है और मेन वर्ड था हमारा कंसोल, मतलब कि किसी को सांत्वना देना। कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, ये भी हो जाएगा। ए सीक्रेट प्लान, कोई आपका सीक्रेट प्लान है। मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं है। क्राफ्टी, इसमें राफ्टिंग को रिलेट कर रखा है। राफ्टिंग बहुत ही चालाकी से करनी चाहिए। कनिंगनेस मतलब कुटिलता से करनी चाहिए, चालाकी से करनी चाहिए। अनस्किल्ड, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब कि तारों का एक ग्रुप दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो ये एक शेप बना रहे हैं। ठीक है, सबका इनका नाम अलग अलग है। मीनिंग हो जाएगा इसका कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब हो जाएगा नक्षत्र। अब इसमें कौन को रिलेट करेंगे और स्टॉल को रिलेट करेंगे। कौन से स्टॉल पर नक्षत्र का ज्ञान मिलता है। कौन से स्टॉल से, मान लो कोई एग्जीबिशन लग रही है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपको स्टार की जानकारी लेनी है, तो कौन से स्टॉल पर नक्षत्र यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स का ज्ञान मिल रहा है। कौन से स्टॉल से नक्षत्र का ज्ञान मिल रहा है, तो कौन स्टॉल, कौन कॉन्स्टेलेशन होता है ना, तो कौन से स्टॉल से नक्षत्र का ज्ञान मिल रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा नक्षत्र। आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं, कौन से स्टॉल पर नक्षत्र का ज्ञान मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे। डिस्मे आया है, डिस्मे पर रुक जाओ। दिस में, दिस में यानी कि इस मई हमें बहुत ज़्यादा उदासी मिली, गर्मी इतनी थी, या फिर बेचैनी हुई। ठीक है, गर्मी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, घबराहट हुई। ठीक है, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे कॉजिंग, वो क्या किसका कारण बनती है, मेंटल कन्फ्यूजन का, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट। C3 के 206 पर कर रखा है कॉन्स्टर्नेशन, घबराहट। ठीक है, अब इसमें मॉन्स्टर को रिलेट किया था और नेशन, नेशन मतलब आपका देश, तो मॉन्स्टर के नेशन में आते ही आपको घबराहट हो गई थी, बेचैनी हो गई थी, उदासी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर भी आया था दिस मई, इस मई में हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी, उदासी बेचैनी हुई थी। कॉन्स्टर्नेशन को मॉन्स्टर नेशन से रिलेट कर सकते हैं, मॉन्स्टर के नेशन में आते ही घबराहट हो गई थी, तो ये भी कर रखा है, हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन, किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना, तो ये क्या हो जाएगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है विवश किया हुआ या फिर प्रतिबंधित किया हुआ। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट हमने कर रखा है प्रतिबंधित, कंट्रोल। कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है, इजी हो जाएगा ये तो, आसानी से ट्रिक भी बन रही है, खुद ही वर्ड बता रहा है कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आपने इम्पोज कर दिया रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट कर दिया, तो इजी हो जाएगा कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सट्रीमली स्किल्ड, कोई बंदा या कोई भी आदमी है, पर्सन है, वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्सुमेट। कॉन्सुमेट का मतलब होता है समिट, कॉन्सुमेट का मतलब होता है उत्कृष्ट। अब इसमें कौन को रिलेट करेंगे और समिट को रिलेट करेंगे, ये है समिट। ठीक है, यहाँ पर भी ये समिट है, टाइपिंग एरर। ठीक है, कौन सा समिट उत्कृष्ट है, कौन सा समिट उत्कृष्ट है। कॉन्सुमेट वर्ड है तो इसमें कौन को रिलेट करेंगे और समिट को, समिट पीक होता है। ठीक है, समिट दो होते हैं, एक तो मीटिंग हो जाती है हमारी, जो मीटिंग हो रही है या फिर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, सम्मेलन को रिलेट कर सकते हैं, और इसमें होता है एक जो टॉप पॉइंट होता है। ठीक है, समिट नहीं होता है ना शिखर, कोई पर्वत का शिखर हो गया, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। दो वर्ड मीनिंग होते हैं इसके। कौन सा समिट उत्कृष्ट है, कई सारे पीक हैं, हिमालयाज़ के कई सारे समिट हैं, तो उसमें से कौन सा उत्कृष्ट है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका उत्कृष्ट। एक्सट्रीमली स्किल्ड कॉन्सुमेट मतलब कि कौन सा समिट उत्कृष्ट है। ठीक है, उत्कृष्ट की बात हुई है तो पैरागन देखना जरूरी हो जाता है। पैरागन हमने पहले डिस्कस कर रखा है। पैरागन मतलब कि पैरागन चप्पल आती है, पैरागन चप्पल, चप्पलों में आदर्श है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका आदर्श। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द सिचुएशन इन विच ए डिसीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग। कुल मिलाकर टच करने से कोई डिसीज़ फैल रही है, तो ये हो जाएगा कंटेजन। कंटेजन का मतलब होता है संक्रामक, कंटेजन का मतलब होता है संक्रामक। कंटेजन को C3 के 209 पर हमने कर रखा है, कंटेजन संक्रामक ट्रांसमिशन। कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है, कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है। ठीक है, तो ये भी वर्ड का रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिजीज, ए डिजीज विच इज स्प्रेड विद कॉन्टैक्ट, तो वही हो गया टच से, कॉन्टैक्ट से,
चीज़ों का फैलना, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेजस। तो कंटेजस को कंटेजन से ही रिलेट करेंगे, कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है, ठीक है। इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो कौन टैग लगाकर संक्रमण फैला रहा है, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, तो ये हो जाएगा कंटेमिनेटेड, यानी कि दूषित करना, है ना। इम्प्योर की बात हो रही है, समथिंग मेड इम्प्योर, और कंटेमिनेटेड हो जाएगा दूषित। C1 का 300 पर कर रखा है, C1 का 300 था। कंटेमिनेट यानी कि दूषित करना, पोल्यूट करना, इसमें हमने रिलेट किया था कौन था, मीना। कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था, कंटेमिनेट। कौन था, मीना। कौन था मीना, कौन था जो मीना के खाने को, ठीक है। खाने को वैसे आप 8 से भी रिलेट कर सकते हैं, खाना। कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था, पोल्यूट कर रहा था, इजी हो जाएगा। क्लेंस, इसमें क्लीन आ रहा है तो ये तो हो ही जाएगा। प्योरीफाई भी इजी है, ठीक है। तो दूषित करना, कंटेमिनेट, कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। अब देखो ये सब के सब एक ही एज के हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इजी हो जाएगा, ये तो समकालीन काफ़ी इजी वर्ड है, इसका तो ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, समवन हु इज़ सेटिस्फाइड विद लाइफ इज़ जनरल, ठीक है। कंटेंटेड इतनी बार बता दिया, ये तो काफ़ी बार आ चुका है, ये तो हमने वन वर्ड की सीरीज़ में ही कई बार डिस्कस कर लिया है। देखते हैं, वैसे करा रखा है C1 के 303 पर, बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था हमने। कंटेंट हमारा एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है संतुष्ट। कौन, अब चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है, कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है। कंटेंट्स आपको पता होगा, कंटेंट होता है जो हमारा विषय वस्तु होती है, मटेरियल होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। कंटेंशन और कंटेंशस ये दोनों एक ही होते हैं, मतलब कि विवादास्पद। कौन टेंशन में है विवादास्पद सिचुएशन के बाद, इस तरह से मैंने आपको बताया था, कौन टेंशन में है विवादास्पद सिचुएशन के बाद, कंट्रोवर्सी होने के बाद। एग्रीएबल ईजी है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री हो जाएगा हमारा कंटेग्यूअस। कंटेग्यूअस वही कंटेजन या फिर कंटेजस से रिलेट कर सकते हैं। पहला वर्ड था कंटेजन, यानी कि संक्रमण, कॉन्टैक्ट लगाकर संक्रमण फैला रहा है, इससे अलग हो जाएगा कंटेजस, तो ये क्या था, संक्रामक, ठीक है। इससे अलग कंटेग्यूअस, तो ये वही हो जाएगा, मतलब समीप या फिर टचिंग से रिलेटेड है, तो वही हो जाएगा, मतलब टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एन इवेंट दैट मे एंड मे नॉट हैपन, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी यानी कि आकस्मिकता, है ना। कंटीजेंसी मतलब कि एकदम हो जाए, आपको उस चीज़ की कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, कंटीजेंसी मतलब कि आकस्मिकता। कंटिजेंट हमने कर रखा है C3 के 112 पर, कंटिजेंट मतलब कि संयोगवश, ठीक है। तो इसमें हमने क्या रिलेट किया था, कौन तीन एजेंट को एक्सीडेंटली मारेगा, तो मीनिंग हो जाएगा इसका एक्सीडेंटली। कौन 3 एजेंट को एक्सीडेंटली मारेगा, मतलब कि अचानक मारेगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ अचानक होना। कंटिजेंसी, कौन 3 एजेंट को एक्सीडेंटली मारेगा, आकस्मिकता के साथ मारेगा, या फिर संयोगवश मारेगा, तो संयोग भी हो जाएगा, या फिर कोई अनिश्चित घटना होना, ठीक है। कंटिजेंसी वही हो जाएगा, कौन 3 एजेंट को संयोगवश मारेगा, ठीक है, एक्सीडेंटली मारेगा, अनिश्चित कोई घटना हो जाएगी, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब कोई चीज़ प्रतिबंधित है, और ट्रीटी या फिर लॉ से या फिर ट्रीटी से प्रतिबंधित है। फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब कि उसका एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट दोनों प्रतिबंधित है, तो कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा, मतलब कि वर्जित सामग्री। कॉन्ट्राबैंड मतलब कि तस्करी का, जो तस्करी होती है, कॉन्ट्राबैंड यानी कि तस्करी का सामान, जो स्मगलर लोग मतलब कि तस्करी स्मगल्ड करते हैं, मतलब कि कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं, एक हम बचपन में एक कॉन्ट्रा गेम खेलते थे, ठीक है, जो रिमोट आते थे उनसे, आपको अगर पता होगा, अगर हम 90s के होंगे, थोड़ा सा आपने चीज़ों को देखा होगा, वो पुराने वाली जो आती थी, मतलब वो रिमोट वाले ऐसे रिमोट आते थे, है ना। इसमें यहाँ पर एक लगा रहता था इस तरह से, ठीक है। तो उसमें कॉन्ट्रा गेम खेलते थे, तो कॉन्ट्रा से रिलेट करेंगे, और बंद, कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर, कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर ले, ठीक है। आपको ऑर्डर मिल रहा है, आपको कोई कह रहा है, मान लो आप कहीं, आपके पिताजी इंस्पेक्टर हैं, है ना, तो वे स्मगलिंग का सामान मतलब वो करते हैं, मतलब कि पकड़ते हैं, तो उनके पास है, तो वे आपको क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर,
ठीक है, ये आपका कोई सीनियर है वो कह रहा है कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर ले, तो क्या हो जाएगा, वर्जित माल मतलब कि कॉन्ट्रा गेम बंद करके तस्करी का सामान इकट्ठा कर ले। तो आप वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे 25 मिनट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल काफ़ी हेल्प देने वाला है आपको वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। बाकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 मिनट के साथ। बाय बाय।